बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ, मैं आपको एक सैंपल के तौर पे मछली दिखा दूंगा। आज मछली पकाने, मछली तलने के जा रहे हैं, हाउ टू फ्राई द फिश। तो मैं आपको एक दिखा दूंगा। ये चीज़ें हमें चाहिए होंगी मछली को साफ़ करने और पकाने के लिए, तलने के लिए। एक फ्राई पैन है ये मेरा, उसी के अंदर मैंने उस मछली को रख दिया है, धो लिया है, सफ़ा कर लिया है। लेकिन आपको दिखाऊं कि किस तरह धोते हैं और सफ़ा। और ये उसके तलने के लिए, पलटने के लिए। मछली जब भी आप लाएं, खूबसूरत, अच्छी, बड़ी, छोटी, जो भी लाएं, सस्ती और अच्छी। मैंने इसको, ये जो है, इसके जो दांतें हैं, या छुरी वाली, दांतों वाली छुरी से अगर आप है ना इसको यूं करेंगे, यूं, तो इसके जितने खोले हैं वो बाहर निकल जाएंगे। ये देखिए, अगर कोई खोला रह गया, मैंने तो साफ़ कर दिया, तो ये बाहर आ जाएगा। एक बात। दूसरी बात ये कि उसको इस तरह कट लगाएंगे, आड़े कट लगाएंगे। मैंने 4 कट लगा दिए। अंदर से पेट को अच्छी तरह साफ़ करेंगे, कोई चीज़ रह नहीं जाए। अगर आपको सर पसंद नहीं है, बाद लोग सर भी खाते हैं, अगर आपको सर पसंद नहीं है तो आप उस सर को भी निकाल दीजिए, वो तमाम उसके साथ। उसके बाद धोने के बाद ये मैंने मछली को दोबारा धो दिया। वैसे तो धो के रखा था मैंने, लेकिन तो आपको दिखाने के लिए दोबारा मैंने धो दिया। धोने के बाद आप मछली को क्या करेंगे, एक किसी प्याले में रखें। मैंने इसको दूसरे प्याले में रख दिया। और ये तमाम जो हैं वो मसाले जो हम मछली मसाले के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। इसमें सबसे पहले हल्दी पाउडर, आधा चम्मच से भी कम एक मछली के लिए हल्दी पाउडर। मैंने हल्दी पाउडर लिया है। ये जो पाउडर गिर गया वो भी इसी में डाल दूंगा मैं। हल्दी पाउडर डालिए, बल्कि हम मछली को बैठा के पहले मसाला बना लेते हैं। इसी प्याले में हल्दी पाउडर आधा चाय का चम्मच, जीरा पाउडर आधा चाय का चम्मच, गरम मसाला पाउडर आधा चाय का चम्मच से भी कम होना चाहिए। ये छोटे चम्मच है चाय के, बहुत छोटे। ये मेरे मसाले निकालने के चम्मच है। धनिया पाउडर आधा चाय का चम्मच, काली मिर्च आधा चाय का चम्मच, उससे भी कम है। ये तमाम चीज़ें छोटी कम होना चाहिए। ये छोटे चम्मच है मेरे, जिसमें मैं अक्सर व बेशतर जो है वो मछली मसाले निकालता हूँ। मैंने उनको पानी में डाल दिया ताकि वो धुल जाएँ। उसके बाद खुश्क होने के बाद दोबारा मैं अपने मसालों में इनको रख दूँगा। तो साथ साथ मैंने काम भी कर दिया। और इसके अंदर हम डालेंगे या तो नींबू, या सिरका, या दही, तीनों में से एक चीज़। तो मैंने दही, सिरका इस्तेमाल करूँगा। ये नेचुरल विनीगर है, मैंने इस्तेमाल किया। ये नेचुरल विनीगर है। और इसमें जितना आपको, आपका जो मिजाज है, मिजाज के मुताबिक नमक डालेंगे। नमक भी मैंने इसमें डाल दिया। नमक भी मैंने डाल दिया। अब ये मछली का मसाला हमारा तैयार हो गया। अब इसको आप इस तरह करके अंदर, मछली के ऊपर, अंदर, बाहर अच्छी तरह लगाएंगे। और लगाने के बाद इसको आप 10 से 15 मिनट तक मैरिनेट करने के लिए छोड़ देंगे। आप 10 से 15 मिनट मैरिनेट करने के लिए इसको छोड़ देंगे। मैंने मैरिनेट करने के बाद कि मछली मेरे पास तैयार है, ताकि मैं आपको दिखा सकूं। मैं आपको दिखाता हूँ। ये मैरिनेट करने के लिए मैंने मछली को रख दिया। याद रहे, इसमें मैंने जितने चम्मच थे इतने मसाले डाले। 1 2 3 4 5 और 6 चम्मच थे। 6 छोटे छोटे चम्मचों से मसाले डाले और उसको मैरिनेट करने के लिए सिरका डाला और नमक डाला, साथ में नमक डाली और मैंने रख दिया। ये मैंने चीज़ें हो गई। अब मैरिनेट होने के बाद मछली की कंडीशन आप देखिए, ज़बरदस्त, माशाल्लाह, ज़बरदस्त। अब हम इसको फ्राई करेंगे। मैंने फ्रायर और फ्राइंग ऑयल लिया है, और मैंने मछली ली है, और ये फ्रायर लिया, और इसको फ्राई करके आपको दिखाता हूँ। मैंने इसके लिए चावल तैयार कर लिए हैं। बॉइल्ड राइस के साथ इसको मैं, जो हमारे घर में खाना चाहता है उसको मैं दूँगा। तो ये है थी मछली की बहुत आसान तरकीब है।
आप इस्तेमाल कीजिएगा। मछली को बहुत अच्छी तरह साफ़ कीजिए, गर्म पानी और नमक से धोइए तो उसकी बू निकल जाती है। और उसके बाद आप उसको मसाले लगाइए, मैरिनेट कीजिए। अगर रात में कर दे और सुबह तक के मैरिनेट रहे तो और बेहतर इसका रिज़ल्ट आता है, वरना उसी वक्त भी किया जा सकता है। मैंने चूल्हा ऑन कर दिया। चूल्हे की आंच पहले तो तेज़ होना चाहिए ताकि तेल गर्म हो जाए, और तेल इसके ऊपर मैंने रख दिया। तेल यूँ ही गर्म होगा इसको मैं लो हीट पे ले जाऊंगा और मछली को बहुत इजी होके लो हीट पे तलूँगा। तेल हमारा तकरीबन गर्म हो चुका। अब इसको हम बिल्कुल शैलो ऑयल में, और शैलो ऑयल यानी थोड़े ऑयल में और लो हीट पे इसको तलेंगे। मैंने आपके सामने मछली को अंदर डाल दिया, और फ्राई पैन इतना बड़ा होना चाहिए कि आपकी पूरी मछली, अगर आप पूरी मछली तल रहे हैं तो वो उसके अंदर आ जाए। और मैंने इसको बंद कर दिया, ढाँक दिया ताकि इसके छींटे ऊपर ना उड़े और ये दम के साथ पके, और हीट को बिल्कुल कम कर दिया। 3 से 5 मिनट एक तरफ पीठ के बल, उसकी जो पुश्त होती है उसके बल मैंने डाला था, और मछली को मैंने ढाँक दिया था। देखिए कितना खूबसूरत कलर आया है। अब उसको मैं 3 से 5 मिनट के बाद दूसरी तरफ, ये देखिए क्या ज़बरदस्त कली है, क्या ज़बरदस्त कलर आया है। और इसको ढाँक फिर दिया ताकि एक तो छींटे ना उड़े और दूसरी ये दम पे पक गया। और आँच जो है बिल्कुल लो है, याद रहे इंशाअल्लाह। अच्छा, इसमें 2 किस्म के मसाले होते हैं। दूसरे मसाले में अदरक लहसुन का पेस्ट भी इस्तेमाल किया जाता है और दही भी इस्तेमाल किया जाता है। मैंने यहाँ पर कोई चीज़ इस्तेमाल नहीं की। इसका टेस्ट अलग होता है, अदरक लहसुन वाली जो मछली होती है उसका अलग होता है, और खाली सादी मछली पकाई जाए उसका टेस्ट अलग होता है। सादी मछली को बनाने के बाद ऊपर काली मिर्च छिड़कते हैं, नमक उसमें ऑलरेडी लगा होता है, तो सिर्फ नमक और काली मिर्च होती है। मैं तमाम तरकीबें आपको लिख दूंगा। तमाम तरकीबें मेरे पेज पे पहले भी मछली की पड़ी है, सफाई की भी पड़ी है, किस तरह साफ़ करते हैं। बड़ी बड़ी मछलियों को मैंने डाली है। आप बराए करम मेरे फेसबुक के ज़हीर इंस्टेंट कुकिंग पे जाइए, उसमें आपको वो मछली भी मिल जाएगी, वरना मैं दोबारा इसको रिपीट कर दूंगा। अगर आप फरमाइश करेंगे तो इंशाल्लाह दोबारा। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब सिर्फ इसको सजाना बाकी है, थोड़ा ये 5 मिनट 3 मिनट के बाद पक जाएगी। उसके बाद मैं इसको प्लेट पे निकाल के सजा के बता दूँ। मेरी मछली तैयार हो चुकी। मैं चाहता हूँ कि इसके साथ थोड़े से सब्ज़ी भी डालूँ, तो मैंने मटर लिए हैं। मैं हर चीज़ फ्रीज़र में रख देता हूँ, ज़्यादा जो होती छील के, तो ये छीले हुए फ्रीज़र के अंदर से निकाले हुए मटर हैं, और उनको भी मैं इस तेल के अंदर डालूँगा ताकि इसमें मछली की बू आ जाए और ये फ्राई भी हो जाए, दोनों चीज़ें साफ़ हो जाए। तो मैंने इसको फ्राई करने के लिए मटरों को अंदर डाल दिया, और अभी मैं निकाल के आपको बताता हूँ कि ये कैसे हुए। मेरी मछली और मटर पक चुके, और मैंने एक प्लेट के अंदर चावल निकाले हैं, उस पर मैं ये इस मछली को रखता हूँ। ये मैंने मछली रख दी, साइड में रख दी, और मटर इसके ऊपर चावलों पे डालूँगा। आप देखिए क्या खूबसूरत इस पर मंज़र आ रहा है, कितना बेहतरीन और कितना खूबसूरत ये लग रहा है। आप इसको देखते जाइए। मैं थोड़ा सा दूसरा वाला कप की, जिससे मैं इसको निथार के लूँगा, ये लिया, और मैंने मटर चावलों पे डाल दिए तकरीबन। अब मछली के तेल और मछली के मटर, यानी उसकी बू और उसके मसाले के मटर, देखिए तमाम के तमाम को मैंने निकाल दिया तकरीबन। सब इस पे पड़ चुके, और हमारी ये प्लेट ज़बरदस्त तैयार हो चुकी। अब इसको मज़ीद डेकोरेट के लिए आप इस पर सलाद रखेंगे, आप सलाद रख सकते हैं, और इसको मज़ीद डेकोरेशन के लिए आप इस पर छोटे छोटे टमाटर फ्राइड रख सकते हैं। जो भी मर्ज़ी आए आपके दिल करे वो रखिए। देखिए ज़बरदस्त तैयार। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। उम्मीद है आप पकाएंगे। एक वक्त में एक बंदे के लिए इतना काफ़ी है। मछली ज़बरदस्त पकी है, अंदर तक पकी है। मैं आपको तोड़ के दिखाता हूँ। अंदर तक पकी है मछली में। देखिए ज़बरदस्त गरम गरम धुआं निकल रहा है,
और ये अंदर तक पकी है, आपको नज़र आ रही होगी। ये देखिए, कच्ची भी नहीं है, ऊपर से क्रिस्पी भी हो गई, ये ज़बरदस्त हो गई। तो आप इस तरह मछली, चावल, मटर या कोई भी सब्ज़ी तैयार कर सकते हैं। उम्मीद है आप पकाएंगे, उम्मीद है आप इसको पसंद भी करेंगे और मुझे दुआओं में याद रखेंगे।